सालों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आज मुसलमान भाइयों लाइव स्टार्ट होने वाला है। 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, वेट कीजिए। मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये देखो हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया है। इंशाअल्लाह कबूल करूंगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1 2 3 4 बच्चे है, 1 2 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है, फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या? नहीं भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, परसेंट तो बहुत मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं। 3 चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे। भाई क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है
तो आर्बिट्रर लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्रर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, वो ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूं, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है। आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को वापस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश के बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया, वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है, वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू की बात नहीं करता हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूं भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे मैं उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है। बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है, जब विवाह हो जाती है, मैं आपकी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ, तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी, आके बेलन से रोज मारेंगी। वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? कौन रिक्वेस्ट? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज आके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी कट्टी है, समझाएंगे तुमको, 2 समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। वो तुमको बांधेंगी, वो अट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे वो तुमको बांधेंगी किले के अंदर। तलाक का तो बात नहीं करेंगे। भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे, मैं बोल आपकी बीवी अगर एकदम अट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली, हे ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर 1-2% हो सकते हैं, लेकिन
عام میں نہیں اور مسلم میں 1-2% کی بات کر رہا ہوں. کیا کرتے تھے آپ؟ جی سر آپ 1-2% کیا کرتے تھے؟ اگر 1-2% میں ایسی مکار بیوی نکلی یا مکار شوہر نکلا تو آپ کیا کریں گے؟ 1-2% میں ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارے کریں گے آپ؟ ہم مسلمانوں کے سماج میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روز طلاق دیے جاتے ہیں، روز طلاق. مسلمان پہ بعد میں آؤں گا نا، میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہنوں بھی آپ کے بہن کو روز مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 1% ہوگا. 2% بولتے، میں 1% بولتا ہوں. آپ کیا کریں گے؟ میں تو کداپی تیار نہیں ہوں گا. نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. کیا کریں گے؟ میں قلعے میں بند کر کے رکھوں گا. ارے آپ نہیں بند کر سکتے نا، وہ آپ سے طاقتور ہے بھائی صاحب. نہیں ارے ہے ایک دم آپ نہیں. کی بیوی ہے بھائی صاحب، اچھی ہے. جی میں نہیں خالی ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں، اگر ایسی بیوی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. ہوا نہیں. آپ قسمت والے ہیں بھائی صاحب. نہیں، تمام مسلمانوں کا ہم سوچ رکھنے والے ہیں، مسلمان پہ سوچتے بعد میں ہیں. آتا ہوں بھائی صاحب، میں سب جواب دوں گا آپ کو. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی، آپ کی بہن کو اگر کوئی روز مارتا ہے، آپ کا بہنوں بھی روز پریشان کرتا ہے، لال پیلا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جواری ہے، تو آپ کیا بولیں گے بہن کو؟ میں تو کداپی تیار نہیں ہوگا یہ بات. میں نہیں کیا بولیں گے آپ اپنے بہن کو؟ بہن کو بولیں گے کہ نہیں چھوڑ دو؟ نہیں، تم جاؤ اس کے قدموں میں جا کے پڑے رہو. وہ قدموں میں ہی مارتا ہے اس کو. قدموں میں ہی تم مر جاؤ، قدموں میں ہی مر جاؤ. تو کیا یہ انسانیت ہے؟ نہیں. ایسے دھرم کو مانتے ہیں آپ؟ جی. ایسے دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شوہر اگر پتی کے دوارا مارے جاتے ہیں تو جنت کا حقدار ہو سکتے ہیں. ایک ادھر لکھا ہے، آپ ایسی کتاب میں مانتے ہیں؟ اگر ایسی کتاب میں لکھا تو ہر شوہر اپنے بیوی کو مارنے لگے گا نا. ہر شوہر مارنے لگے گا، بولے گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گی، مارو. نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں سر کہ 1-2% ہو سکتے ہیں. آپ جو بول رہے، اسی لیے جتنی ناانصافی عورتوں پہ ہو رہی ہندوستان میں، اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو عورتوں پہ جب ناانصافی ہوتی ہے وہ چپ چاپ سہن کرتی ہے. کیوں؟ اس کو آواز اٹھانا چاہیے. مسلمان عورتیں آواز اٹھاتی ہے تو آپ کو دکھنے میں آتا ہے. جو آپ بولتے ہیں طلاق، کتنے لوگ کا طلاق؟ یہاں پوچھیں گے مجبور میں لاکھوں لوگ ہیں، کتنے لوگ کا طلاق ہو تو 1% بھی نہیں ملیں گا آپ کو. بھائی صاحب یہاں پر اگر سروے لیں گے کتنے لوگ کا طلاق ہو، 1% بھی نہیں ملے گا. ابھی تو ہندو راشٹر ہے جو کورٹ میں دائر کر دیے جاتے ہیں، اس لیے طلاق. اگر طلاق کی فیصد دیکھی جائیں گی تو میکسیمم 2 یا 3% ہوگا. لیکن یہ 2 یا 3% پہ جو ظلم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 5% پہ ظلم ہو رہا ہے، 3% عورت آواز اٹھا رہی ہے. ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سہن کر رہی ہے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ جائیں گی جنت میں. کیا صحیح ہے؟ یہ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے؟ انہیں تمہارا شوہر تمہارا ایشور، وہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، تم کو مارتا بھی ہے، تمہارے ساتھ دوستوں سے بلاತ್ಕಾರ کراتا ہے، پھر بھی ایشور. کیسا ایشور؟ ایشور ایک ہے، تمہارا شوہر نہیں. شوہر ایشور نہیں ہے بھائی صاحب، ایشور ایک ہے، اوپر والا ایشور ہے. شوہر کبھی ایشور ہوتا نہیں. ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے، لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے. اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں اجازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں. شوہر بھی الگ ہو سکتا ہے، عورت بھی الگ ہو سکتے ہیں. طریقے ہے، طلاق ہے، خلا ہے، نکاح فسخ ہے. تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو. یہ بھی کہا گیا ہے شوہر کو کہ بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں، خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ. تو قرآن میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے. لباس مطلب ایک دوسرے کو سہارا دیتے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے، ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. اٹس اے کانٹریکٹ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دی تو ظلم بھی کرو. اسی لیے سب سے زیادہ اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز نہیں اٹھ. کیونکہ آپ جیسے بھائی اگر ہوئیں گے عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی؟ آپ جیسے بھائی یہ جو بولیں گے کہ قدم میں پڑو مر جاؤ جنت میں جائیں گے،
तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नरक में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए। तुम नरक में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नरक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब, सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नरक में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नरक बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है, सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया, मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया, क्या देखा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है, रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया, उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना? और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना? तो इस्लाम में अच्छी बात है। अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट,
अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीछे कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना जी। और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। आप गैर मुस्लिम हैं? जी मैं रिवर्ट हूँ, इस्लाम रिवर्ट हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाकई इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, और मैं अपने सभी भाइयों को सलाम बोलता हूँ यहाँ पे, और जाकिर भाई को भी सलाम अलैकुम, और आप सबको सलाम। मेरा सवाल है जाकिर भाई, जैसे आपने कहा कि मीडिया इस्लाम को दबा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो आप सारे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके इसको कैसे कंडीशंस को सोल्यूशन अच्छा करें? मेरी भी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी सारे मुस्लिम ब्रदर्स को? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जैसे मैं तकरीर में कह रहा था कि हमें घबराना नहीं चाहिए। अक्सर हम घबरा जाते हैं, वी बिकम अपोलोजेटिक। हमें बाजी को पलटना चाहिए, वी शुड टर्न द टेबल्स ओवर, और मीडिया में सही इस्लाम की तालीमात पेश करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान मीडिया से बहुत दूर है। जो भी मीडिया हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान उसे पढ़ते या सुनते हैं। हमें मीडिया के मैदान में आना चाहिए। हम देखेंगे कि मुसलमानों का जो मीडिया है अक्सर हिंदुस्तान में उर्दू मीडिया है। उर्दू सिर्फ मुसलमान पढ़ते, कितने गैर मुसलमान पढ़ते, चाहे वो बम्बई में हो, कलकत्ता में हो या हैदराबाद में हो। जो मीडिया पे हम पॉपुलर है वो उर्दू मीडिया है जो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। अक्सर चंद स्मॉल परसेंटेज गैर मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा मीडिया है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो या टेलीविजन चैनल हो, हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में अरबिक है, अरबी सिर्फ मुसलमान दिखते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन्स होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी। कितने अंग्रेजी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेजी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगजीन, सब गैर मुस्लिम के। हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है? BBC, CNN, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, BBC, CNN, मुस्लिम्स के कितने? हमें इस मीडिया के जरिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेजी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है। हम बहुत छोटे, ये मेरी सोच थी 10 साल पहले। हमारे पास जो फैसिलिटीज थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रास्ते खोलेगा। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेजी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए। उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेजी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में भी फ्री। वेरियस सैटेलाइट चैनल्स हर रोज हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने एक चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है पीस टीवी। ये खुसूसन अंग्रेजी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम्स आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में
सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाअल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल पीस टीवी। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेजी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पे आते हैं कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते। हमें जो भी चीज़ करना चाहिए भले छोटा कीजिए लेकिन क्वालिटी से कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कीजिए, और इंशाअल्लाह हम देखेंगे आज की तारीख में जो इस्लाम फैल रहा है वो हमारे वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है। हम मुसलमान हमारा काम, दावती काम सही तरीके से नहीं कर रहे, हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दावत दे गैर मुसलमानों को और गलतफहमी दूर करे। ये ज़रिया है निजात का, और मीडिया ऐसा ज़रिया है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा सवाल सामने के माइक से किया जाए। हमारे रजाकारों से गुजारिश करूंगा कि वो कोशिश करें कि जो सवाल करने वाले भाई आए वो पहले नॉन मुस्लिम हो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूं। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहां भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतजार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते
تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256 لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109 جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں. نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن. مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب ہم خواتین کے شعبے کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے کوئی ہماری نان مسلم بہن اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. There's no non-Muslim as of now. ہم پھر ایک نان مسلم بھائی کی طرف چلتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا نام سنجے ہے اور پروفیشن سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال ایک ہے، یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے ہندوازم آیا، بعد میں بدھزم آیا، بعد میں جینزم آیا اور لاسٹ میں جا کے سکھزم آیا.
ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डेफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मजहब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के ने अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूंगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूंगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2
वर्ष नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो, अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में, अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहां भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहां भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहां भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने? 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन